जमीयत के अधिवेशन में मौलाना मदनी ने फिर उगला जहर, कहा कायर कौम की फितरत में सरेंडर, जुल्म के बदले जारी रहेगा जिहाद। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मदनी की भड़काऊ तकरीर, कहा जहां संविधान की रक्षा नहीं उसे सुप्रीम कहलाने का अधिकार नहीं। जमीयत चीफ के बयान पर बीजेपी का पलटवार, समित पात्रा बोले उन्होंने जिहाद का नाम लेकर लोगों को भड़काने की कोशिश की। बीजेपी ने मौलाना मदनी पर सख्त एक्शन की मांग की, कहा उनके गैर जिम्मेदाराना बयान पर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। जिहादी जहर के सहारे मुसलमानों को आतंक के रास्ते धकेल रहे मौलाना मदनी के बयान पर बीएचपी ने निशाना साधा। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा हमारा किसी से कोई विवाद नहीं, हमारा स्वभाव और संस्कृति साथ साथ आगे बढ़ने की। मोहन भागवत बोले भाईचारा ही हमारी परंपरा, झगड़ा करना हमारे स्वभाव में नहीं। भारत का राष्ट्रवाद का विचार बुनियादी तौर पर पश्चिम विचार से अलग। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए की तफ्तीश तेज, उत्तराखंड के हल्द्वानी से मौलवी समेत 2 संदिग्ध हिरासत में। मौलाना आसिम का कनेक्शन दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा। दिल्ली ब्लास्ट के गुनहगार डॉक्टर्स की कस्टडी 10 दिन बढ़ाई गई, पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए हिरासत में भेजा। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस, दिल्ली पुलिस ने प्राइवेट अस्पतालों में विदेश से पढ़कर आए डॉक्टर्स की मांगी जानकारी। अल्फला के फाउंडर जवाद अहमद का विदेशी कनेक्शन, धांधली के पैसे से यूके में बेटे के नाम पर कंपनी बनाई। अल्फला यूनिवर्सिटी की जांच में ईडी का खुलासा, चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी पर मृत लोगों के फर्जी हस्ताक्षर से जमीन कब्जाने का आरोप। अमेरिका से रिपोर्ट हुए गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की कस्टडी बढ़ी, स्पेशल एनआईए कोर्ट से 7 और दिनों की हिरासत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर खींचतान के बाद सिद्धरमैया डीके कुमार की मुलाकात, आलाकमान के निर्देश पर दोनों ब्रेकफास्ट में मिले। ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिद्धरमैया बोले मुलाकात अच्छी रही, हमारे बीच मतभेद नहीं है। डीके शिव कुमार बोले हमने साथ में बढ़िया ब्रेकफास्ट किया, कर्नाटक की प्राथमिकताओं और आगे के रास्ते पर चर्चा हुई। तुमकुरू में सीएम सिद्धरमैया के समर्थकों ने पूजा की, कुर्सी पर तकरार के बीच सीएम पोस्ट पर बनाए रखने की प्रार्थना। कल सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक होगी, शाम 4 बजे दोनों सदनों की बिजनेस एडवाइजरी काउंसिलिंग की होगी मीटिंग। संसद सत्र को लेकर बनेगी रणनीति। नेशनल हेराल्ड केस में आज की सुनवाई टली, 16 दिसंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में अगली सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की चार्जशीट पर आएगा फैसला। एयरबस A320 सीरीज के विमानों पर सोलर रेडिएशन का खतरा, सॉफ्टवेयर अपग्रेड के लिए 350 विमानों को भारत में ग्राउंड करने की तैयारी। एयर इंडिया और इंडिगो के विमानों का सफर रुका, विमान ग्राउंड होने से दिल्ली एयरपोर्ट पर लोगों की परेशानी बढ़ी। सॉफ्टवेयर अपडेट होने में 2-3 दिन लगेंगे। कांग्रेस पर जमकर बरसे सीएम योगी, कहा यूपीए शासन में सुरक्षा को खतरे में डाला गया। वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने नक्सल नेक्सस से हाथ मिलाया। सीएम योगी ने यूपी के पुलिस प्रशासन की पीठ थपथपाई, कहा कानून के राज में सुरक्षित माहौल का उदाहरण बना उत्तर प्रदेश। यूपी में जारी एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा किसान यूनियन आजाद ट्रस्ट, प्रक्रिया को 3 महीने बढ़ाने की मांग की। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा वोट चोरी के छिपाने के लिए हड़बड़ी में करा रहे एसआईआर। अखिलेश के बयान पर छिड़ा सियासी संग्राम, डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले यूपी से सपा का सफायत है, इनका हाल कांग्रेस आरजेडी से ज्यादा बुरा होगा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर पोस्टर, एसआईआर, नोटबंदी और कई अन्य मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन, गोरक्षनाथ मंदिर में एक लोगों की फरियाद सुनी। मैनपुरी में 7वीं के छात्र की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या, पुरानी रंजिश में मर्डर, जंगल में शव मिलने के बाद इलाके में तनाव। बरेली में देर रात नगर निगम का बुलडोजर एक्शन, सब्जी मंडी में अवैध कब्जा ध्वस्त, व्यापारियों के विरोध के बाद रोकी गई कार्रवाई। बहराइच में हैरान करने वाला मामला, तेंदुए के लिए लगाया गया पिंजरे में फंसा युवक, करीब 2 घंटे बाद वनकर्मियों ने निकाला। बुलंदशहर में 17 साल के छात्र ने बनाया एआई रोबोट टीचर, महज 25,000 की लागत में तैयार किया गया। मेरठ में घर की खरीदी बिक्री पर जमकर हंगामा, मुस्लिम पक्ष से घर वापस करने की मांग, थाने के बाहर हिंदू पक्ष के लोगों ने किया प्रदर्शन। हिंदू शख्स का घर मुसलमान को दिए जाने पर विरोध, हिंदूवादी लोगों ने पलायन के पोस्टर लगाकर धरना दिया। अखिलेश यादव ने सपा की बैठक बुलाई, यूपी में चल रहे एसआईआर और बीएलओ की मौत को लेकर मीटिंग, मृतक बीएलओ के परिवारों को आर्थिक मदद देगी सपा। अखिलेश बोले एसआईआर जरूरी है तो सबके लिए हो, सिर्फ सपा का वोट ही टारगेट न किया जाए। एसआईआर के बहाने आरक्षण, नौकरी और लोगों के अधिकार छीनने की तैयारी। अखिलेश का बीजेपी पर अटैक, का सुना है बीजेपी के अंदर कुछ अंदरूनी लड़ाई हो रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें हो रही हैं। ठंड का मौसम शुरू होते प्रयागराज में साइबेरियन पक्षियों का जमावड़ा, माघ मेले के पहले पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने। गोरखपुर में सांसद खेल महोत्सव का उद्घाटन, बीजेपी सांसद रवि किशन ने किया इनॉग्रेशन। जीडीपी में 2% से ज्यादा उछाल के अनुमान से गदगद बीजेपी, यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने कहा भारत जल्द मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा। बिहार में करारी हार के बाद आज फिर कांग्रेस की समीक्षा बैठक, दिल्ली में खरगे के घर पर बिहार कांग्रेस के नेताओं की शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम बोले संगठन को लेकर हमारी चर्चा हुई, चुनाव में कहां चूक हुई उस पर शीर्ष नेतृत्व के साथ हमने बात की। कांग्रेस की समीक्षा बैठक पर धैर्येंद्र प्रधान का तंज, कहा कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं बचा, जब राहुल जैसे लोग नेतृत्व करते हैं ऐसे ही हश्र होता है। 1 दिसंबर से नई विधानसभा का पहला सत्र, पहले दिन सभी 243 विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। 2 दिसंबर को स्पीकर का होगा चुनाव। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार बोले विधानसभा का पहला सत्र खास होगा, लोगों से किए गए वादों को पूरा करने पर सरकार का जोर। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले कम संख्या के बावजूद एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, सरकार पर दबाव बनाकर बिहार के हित में काम करेंगे।
बिहार बीजेपी अध्यक्ष और मंत्री दिलीप जायसवाल बोले, हमारी सरकार की 2 प्राथमिकता कानून का राज, युवाओं को रोजगार। नई सरकार के गठन के बाद से एक्शन में सीएम नीतीश निर्माणाधीन पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के इमरजेंसी यूनिट का निरीक्षण किया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के स्वागत जुलूस में हर्ष फायरिंग, मामला गरमाने के बाद फायरिंग करने वाले 2 लोगों को हिरासत में लिया। गया में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, सड़क किनारे लगी दुकानों को हटाया गया। पटना में चैन स्नैचिंग ग्रुप का भांडाफोड़, 28 नवंबर को हुई लूट में शामिल 3 आरोपियों को पकड़ा। हाजीपुर में जमकर गरजा बुलडोजर, त्रिमूर्ति चौक पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। समस्तीपुर में जेसीबी की मदद से हटाया गया अवैध अतिक्रमण, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में एक्शन। मंत्री मंगल पांडे का पश्चिम बंगाल सरकार पर अटैक का, ममता सरकार घुसपैठियों को संरक्षण दे रही, बिहार की तरह बंगाल में भी एसआईआर को लेकर भ्रम हो रहा। मुजफ्फरपुर में बुलडोजर एक्शन, अवैध दुकानें और अस्थायी निर्माण जमींदोज नोटिस के बाद नगर निगम का एक्शन। खगड़िया में 2 पक्षों के विवाद में गोलीबारी, पुलिस के पहुंचने पर लोगों का गुस्सा फूटा, पुलिस वालों से धक्का मुक्की के बाद पुलिस की गाड़ी के शीशे तोड़े। नालंदा में अपने पैतृक गांव पहुंचे सीएम नीतीश, पुण्यतिथि पर पिता को दी श्रद्धांजलि में और पत्नी की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया। पटना में बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के लिए बीजेपी का सम्मान समारोह, सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल ने बूथ लेवल एजेंट्स को किया सम्मानित। एमसीडी उपचुनाव के पहले दिल्ली में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन, झंडेवालान इलाके में बाबा पीर रतननाथ के मंदिर दरगाह को हटाया गया। अजमेर दरगाह के पास नगर निगम का एक्शन, उर्स मेला से पहले भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच अस्थायी अतिक्रमण को हटाया। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में बगलामुखी मंदिर के पास बुलडोजर की कार्रवाई, हाईकोर्ट के आदेश के बाद विवादित जमीन से अतिक्रमण हटा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का बड़ा फैसला, कोलकाता राजभवन का नाम बदला, अब लोक भवन के नाम से जाना जाएगा गवर्नर हाउस। पश्चिम बंगाल में एक और बीएलओ की मौत, मुर्शिदाबाद में अजीजुल हक की जान गई, परिवार का आरोप एसआईआर के काम के प्रेशर के चलते हार्ट अटैक आया। एमपी के रतलाम में छात्र ने की खुदकुशी की कोशिश, इंस्टाग्राम रील को देखकर सस्पेंशन की धमकी पर स्कूल की छत से कूदा, हालत गंभीर। गुजरात के साबरकांठा में नकली दूध के कारोबार का भंडाफोड़, खाद्य विभाग की छापेमारी में 200 लीटर से ज्यादा नकली दूध बरामद, 1 शख्स गिरफ्तार। गुजरात के महिसागर में नशे में धुत टीचर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पंजाब के लुधियाना में लूट का विरोध करने पर 2 युवकों पर धारदार हथियार से हमला, सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मुंबई में उद्धव गुट का उड़दंग, चर्चगेट स्थित बॉम्बे कैफे पर कालिक पोत कर जताया विरोध। दिल्ली के शाहदरा में गोली मारकर युवक की हत्या, बर्थडे सेलिब्रेशन से पहले गले मिलकर सिर में गोली मारी, वारदात के बाद बदमाश हवाई फायरिंग कर फरार। तेजी से तमिलनाडु की ओर बढ़ रहा चक्रवाती तूफान दितवा, कई इलाकों में भारी बारिश, 13 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद। तूफान दितवा को लेकर तमिलनाडु में अलर्ट, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी, मछुआरों को समंदर से दूर रहने की हिदायत। दिल्ली में प्रदूषण से राहत नहीं, आज भी बहुत खराब श्रेणी में हवा, कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। मासूमों की सुरक्षा पर मोहन सरकार का फोकस, ऑपरेशन मुस्कान के तहत बड़ी संख्या में किडनैप हुई बच्चियों को किया गया रेस्क्यू। पीएम आवास योजना का धरातल पर असर, एमपी के शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों को बम्पर फायदा, सीएम ने कहा गरीबों को हर संभव मदद के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। छिंदवाड़ा में सीवेज परियोजना का काम पूरा, 237 करोड़ की लागत से हुआ निर्माण। 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर पीएम मोदी रायपुर में डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस की करेंगे अध्यक्षता, सुरक्षा प्रणाली की मजबूती पर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी का गृह मंत्री अमित शाह ने किया स्वागत, राज्यपाल रमन डेका भी रहे साथ। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी में बड़ा फेरबदल, 41 नए जिला अध्यक्षों की हुई तैनाती, पूर्व मंत्री कवासी लखमा के बेटे को सुकमा की दी गई जिम्मेदारी। रोहित और विराट ने वनडे वर्ल्ड कप को लेकर जल्द होगी बीसीसीआई की मीटिंग, रिपोर्ट्स के मुताबिक कोच गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजित अगरकर होंगे साथ। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज खत्म होने के बाद होगी रोहित विराट के साथ अहम मीटिंग, रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहित विराट की फिटनेस पर होगी चर्चा। जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट पर पूर्व क्रिकेटर आर अश्विन का बयान, बोले टेस्ट क्रिकेट खेलना बंद करें बुमराह, T20 फॉर्मेट पर करें फोकस।